गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन और हेलो एरीन। तो हम लोगों को ये तो पता है ना अल्केन क्या होता है और एरीन क्या होते हैं, तो बस उनके साथ हेलोजन को लगा दो, ठीक है। तो बन जाता है हेलो एरीन अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और हेलो अल्केन अगर कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मैं बोलती हूँ CH3CH2 और इसके साथ मैंने कोई अल्काइल लगा दिया, ठीक है, इसको हेलाइड लगा दिया, X लगा दिया, ठीक है। तो X क्या हो गया, हेलाइड। तो ये भी एक क्या है, हेलो अल्कीन, ठीक है। अब ये X की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं, तो वही होते हैं जो हमने पुराना पढ़ा है। क्या पढ़ा है, फालतू, क्लास, बोरिंग, आइडिया, ठीक है। तो इन चारों में से कोई सा भी अगर लग जाता है तो वो हेलो अल्कीन बन जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे जैसे Br कर दो। अब मैंने X की जगह पे ब्रोमीन ले लिया है, ठीक है। ये हो गया, ये तो एग्जाम्पल है हेलो अल्कीन के। लेकिन अगर हेलो एरीन के एग्जाम्पल बोलते हैं, यानी कि मुझे एक रिंग बनानी पड़ेगी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो मैंने एक बेंजीन की रिंग बना दी और उसके साथ कोई हैलाइड लगा दिया, ठीक है। अब ये हैलाइड या तो ये लगा सकती हूँ या फिर इसकी जगह पे मैं कोई और लगा सकती हूँ, क्लोरीन लगा सकती हूँ, आयोडीन लगा सकती हूँ, ब्रोमीन लगा सकती हूँ, कहीं भी लगा दो, ठीक है। इस तरीके का जो बन गया वो हो गया, क्या हो गया, हेलो अल्कीन। अब आता है इनके सबसे पहले फंक्शन पढ़ते हैं कि इसका आखिर यूज क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक की कुछ डिटेल में चीजें पता चलती हैं, कौन किसके साथ कंपाउंड बनाता है, कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। दूसरा, ये यूज कहाँ होता है जब कंपाउंड बन जाते हैं। तो सबसे पहला यूज है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, सबसे पहले एज ए सॉल्वेंट। जब कोई हेलो अल्कीन का जो कोई कंपाउंड है ना, उसको जब हम किसी नॉन पोलर वाले में मिक्स करते हैं ना, तो ये एज ए सॉल्वेंट काम करता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पोलर पोलर में मिक्स होता है, नॉन पोलर में मिक्स होता है। तो उसी तरीके से हेलो अल्कीन जो होते हैं ना, वो नॉन पोलर के साथ मिक्स हो जाता है आराम से, ठीक है। तो हमें कभी मिक्स करना होता है तो हम नॉन पोलर कंपाउंड के साथ मिक्स कर सकते हैं। अब नॉन पोलर कंपाउंड क्या हो गए, जिसमें पोल नहीं होते, पोल नहीं होते यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नहीं होगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें डाइपोल नहीं बनेगा, डाइपोल मीन्स दो पोल, और दो पोल क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जब नहीं बनेंगे तो वो नॉन पोलर। इसके एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि बेंजीन। तो बेंजीन के साथ हेलो अल्केन मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर और ये भी सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो गया इसका फंक्शन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैसे, एक कंपाउंड है बेटा, क्लोरेनफेनिकोल। तो ये जो होता है ना क्लोरेनफेनिकोल, ये क्लोरीन का कंपाउंड है, ठीक है। एक इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड ना जो सॉइल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है। तो जब ये प्रेजेंट होता है ना, तो ये एज ए एंटीबायोटिक काम करता है। और कहाँ करता है एंटीबायोटिक काम, टाइफाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोराक्वाइन। तो क्लोराक्वाइन भी फीवर के लिए काम करता है। कौन से वाले फीवर, मलेरिया के लिए, ठीक है। तो मलेरिया के लिए जिस कंपाउंड की मदद मिलती है वो है क्लोरोक्वाइन। इसमें भी क्लोरीन का ही कंपाउंड होता है, तो मलेरिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन तो पता है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो गया, और थायराइड ग्लैंड यानी कि आयोडीन की बात हो गई। तो थायरॉक्सिन क्या है, एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, सबको पता है, गॉइटर हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, गॉइटर्स। तो फिर थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये भी एक हेलो अल्केन ही है। नेक्स्ट आता है हेलोथेन। तो हेलोथेन क्या होता है, ये यूज होता है सर्जरी के टाइम पे, ठीक है। सर्जरी के टाइम पे एनेस्थेसिया जब डाला जाता है, बेहोश करने के इंजेक्शन होते हैं ना, तो उसमें जो दवाई होती है ना, वो हेलोथेन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूएंट। तो जो पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूएंट है ना, इसे बोल सकते हैं आर्टिफिशियली ब्लड, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लड भी बोल सकते हैं, जिस टाइम पे ब्लड को रिप्लेस करके हम इसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में वापस ब्लड आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स के बेस पे हेलो अल्केन और हेलो एरीन को डिवाइड करना। तो किस तरीके से, सबसे पहले आएगा नंबर्स के बेस पर। नंबर एक तो हो गया मोनो, दूसरा डाई, उसके बाद ट्राई, ठीक है। साथ में हेलाइड लगा दो, क्योंकि हेलोजन तो पढ़ रहे हैं ना हम, तो हेलाइड हो गया। यहाँ पर भी डाई हेलाइड और ट्राई हेलाइड। अब करेंगे कैसे, मोनो यानी कि सिंगल कोई हेलाइड ग्रुप होना चाहिए, तो CH3Cl सिंगल हो गया ना। डाई के लिए CH3 ले लो, CH3 ले लो, और साथ में कोई कंपाउंड लगा दो। जरूरी नहीं क्लोरीन लगाओ, आयोडीन भी लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी, और ब्रोमीन भी, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्राई हेलाइड के लिए 3 कार्बन ले लेते हैं, तीनों कार्बन में क्या करना है, क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। इस तरीके से हो गए।
तो ये तो हो गया एलिफेटिक वाले। एरोमेटिक वाले बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बेंजीन रिंग आ जाएगी, साथ में एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, दूसरी बेंजाइन रिंग आ गया। अब एक्स की जगह एक्स लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, बार बार क्लोरीन आना ना एक्स कर देते हैं, एक यहाँ पर कर दो, दूसरा यहाँ पे कर दो, दो हो गए, यानी कि डाई ट्राई करना होगा तो 3 कर दो, जरूरी नहीं है यहाँ पर कर दो, बस 3 ही तो होने चाहिए ना, 3 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है sp3 के बेस पर, ठीक है। कार्बन जो होता है वो जब हेलोजन के साथ अटैच है तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो sp3 के हमें 3 टाइप्स पढ़ने होंगे। सबसे पहला हो गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकंड हो गया एलाइलिक, और थर्ड हो गया एराइलिक या बेंजाइलिक कर दो, थर्ड हो गया बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट sp2 इसमें हमें 2 पढ़ने होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं, आफ्टर दैट ये करेंगे, नंबर्स के बेस पे हम कर चुके हैं। अब अल्काइल कैसे होंगे, सिंपल होंगे। अल्काइल यानी कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो कार्बन की हमें पता है 1 2 3 4 हो गए 4, इसमें समझ लो ऐसे लगा है, यहाँ पर भी ऐसे लगा है, और यहाँ पे R लगा देते हैं। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R मतलब मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से हो जाएंगे, और यहाँ पे लगा दो X। तो ये एक हो गया हैलाइड अल्कीन, यहाँ हो गया हैलाइड और ये हो गया पूरा अल्कीन। ऐसा करते हैं, एक अल्काइल ग्रुप की जगह 2 लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने R डैश लगा दिया, यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ पे H और यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ हेलोजन X था, यहाँ पे हेलोजन X कर दिया, इस तरीके से। और भी हो सकता है H हटा के तीसरा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल वाले हैं, जो हमने अभी पढ़े थे ना वही सिंपल है। अल्काइल हैलाइड किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखने, हाइब्रिडाइजेशन देखो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, sp3, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलाइलिक। एलाइलिक के लिए हमें याद करना होगा, क्या याद करेंगे कि जहां पे हेलोजन लगा होगा ना बेटा, उस वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। देखो अलाइलिक, 2 बार आ रहा है ना, 2 यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, उस वाले कार्बन पर होगा जिसके साथ हेलोजन लगा है। तो हेलोजन वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, ये हो गया हेलोजन, हेलोजन वाले कार्बन के साइड वाले कार्बन पर या बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, बगल वाले कार्बन पर क्या होगा, कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। बस इतना याद रखना है, जहां पर भी ये कंडीशन आएगी ना, वो सारे कंपाउंड को हम अलाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। कैसे, समझ तो आया नहीं, देखो इस तरीके से, ये कार्बन इस कार्बन के साथ लग गया हैलाइड, और हैलाइड के वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, समझ गए। इस ये वाला कार्बन तो ये हेलोजन तो हो गया, इसके इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से मत करना, अगर इधर लगाऊंगी ना तो ऐसा हो जाएगा कि हैलाइड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, लेकिन उस पे नहीं, इस वाले कार्बन पे कोई मतलब नहीं है, इसके बगल वाले कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरीके का कोई और एग्जांपल अगर लेते हैं तो देखो, यहां से आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर यहां से CH2 और यहां से Cl। अब चेक करो, ये हैलाइड वाले कार्बन को नहीं, उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है, आया ना डबल बॉन्ड। तो इस तरह की कंडीशन जहां पर भी होगी ना, तो वो एलाइलिक ग्रुप होंगे, कम मिलेगी लेकिन मिलेगी, पहचानना है बस, ठीक है। थर्ड आ जाता है एलाइलिक में ही अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, ये और यहाँ के इस कार्बन पर CH3 और Cl, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हेलोजन उसके बगल में कार्बन वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आया ना, लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये एलाइलिक कंपाउंड था और ये एराइलिक है, और एराइलिक को ही क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो ये वाली सिचुएशन कहाँ आएगी, इसमें, ठीक है, समझ गए। जब सिंगल सिंगल आएगा तो बोलेंगे एलाइलिक, और जब रिंग के अंदर आएगा ये चीज तो उसी को बोल देंगे बेंजाइलिक। काम एक ही होगा, क्या कार्बन होगा, काम होगा हैलाइड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से ये डेफिनेशन याद कर लेना और इसे अपने लैंग्वेज में लिख देना अगर एग्जाम में आएगा तो। नेक्स्ट आ जाता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें टू टाइप्स होंगे। सबसे पहला टाइप हो जाएगा इसमें विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा एराइलिक हैलाइड। यहां पर भी हैलाइड लगा हुआ होगा ना,
तो हैलाइड के कार्बन पर ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। हैलाइड के कार्बन पर ही डबल बॉन्ड होगा। किस तरीके से होगा, अगर एग्जांपल देखते हैं तो CH3 और यहां से CHCl, ठीक है। अब ये इसको जरा चेक करो, ये तो 3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बोला जाए ना, तो देखो 3 और 2 5 ज्यादा हो गए, तो इसको कर देंगे 2, ठीक है। अब क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। जिस पर हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम्पल कोई और लेते हैं तो ऐसे बन गया CH3 CH2 C के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हो CH3 और यहाँ पे X, तो जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये वाला नहीं ये वाला, इस पे डबल बॉन्ड है ना, तो इस तरीके की कंडीशन जब भी आएगी उसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, इस तरीके से रिंग बना दो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन ना लगाओ तो फ्लोरीन लगा दो, तो इस कार्बन पर ही देखो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन विनाइलिक हैलाइड में ही आएगी, एराइलिल वाले में नहीं आएगी, क्योंकि एराइल में तो बेंजीन का होना जरूरी होता है ना, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि 4π+2 वाले जो थे ना वो रूल फॉलो होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा इसका। तो ये वाला इसमें नहीं आएगा एग्जाम्पल। इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, कोई बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी पहले तो एक बेंजीन रिंग बना देते हैं हम, और उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, कोई हेलोजन लगा दो ऐसे, ठीक है। तो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये एराइलिक हैलाइड है और ये विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये पूरे हो जाते हैं टाइप। सबसे पहला टाइप्स हमने पढ़ा नंबर के बेस पे, सेकंड पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो कि 2 था, एक sp2 और sp3। अब पढ़ते हैं हम नोमेनक्लेचर। तो नोमेन